Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of solution। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं और इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं IIT JEE में और नीट में। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ से, ठीक है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगा। देखो, जैसे कि मान लो ये एक कंटेनर दिया हुआ है और इस कंटेनर में क्या दिया हुआ है? लिक्विड दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर कितना है? T है। अगर आप लिक्विड लोगे तो लिक्विड क्या होगा? इवेपोरेट होगा, जैसा कि आप लोगों को याद है। तो यहाँ वेपर बनेगी, फिर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, यानी ये लिक्विड क्या करेगा? कुछ ना कुछ इसकी वेपर प्रेशर लगाएगी। तो टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। तो मैंने मान लिया कि ये लिक्विड कोई भी है, ये पहली बात तो प्योर सॉल्वेंट है, इसको मैंने नाम दे दिया कि आपका मान लो लिक्विड A दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा T टेम्परेचर पर। तो मैंने मान लिया जो इसका वेपर प्रेशर है वो PA0 है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब मैंने क्या किया, इसी लिक्विड में मैंने सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो जैसे सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करोगे, अब सोल्यूट कैसा होना चाहिए? सोल्यूट आप वोलेटाइल भी ले सकते हो, नॉन वोलेटाइल भी ले सकते हो। वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो सारे सोल्यूट वोलेटाइल नहीं होते हैं। कौन से सोल्यूट वोलेटाइल होते हैं? जो फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन हो गया, ठीक है ना, और क्या हो गया? कैम्फर हो गया। तो जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन वोलेटाइल है कौन नहीं है? तो मैं एक पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था क्लास 11 के आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे थे। एक तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, या तो K की वैल्यू दी हो, या तो किसी भी एसिड में अगर K की वैल्यू ब्रैकेट में दी होती थी, इसका मतलब क्या होता था? वो वीक एसिड होता था। अगर K नहीं दिया हुआ है और ना ही वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है, इसका मतलब वो वाला एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेम ऐसे ही बेस के साथ करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? सोल्यूट के साथ, अगर सोल्यूट वोलेटाइल होगा तो या तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? आपको दिया होगा, या तो वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। और अगर इसका वेपर प्रेशर ना ही दिया हुआ है और ना ही कैलकुलेट करने को बोल रहा है, इसका मतलब वो सोल्यूट क्या है? आपका नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है? तो आप पहचान लोगे सोल्यूट वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ आप कोई भी सोल्यूट ले लो, चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या किया? सोल्यूट को डाल दिया। जैसे आप इसमें ऐड करोगे, वैसे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिलके क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन मतलब यहां पर सॉल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी है। क्या बात आ रही है आपको समझ में? अब देखो, सॉल्वेंट यहां पर भी था, टेम्परेचर T था, इसका टेम्परेचर भी T है कुछ, ठीक है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पर भी क्या है? सॉल्वेंट भी है साथ में, और सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। तो यहां पर भी इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लगा रहा था इस वेपर, तो यहां पर भी लिक्विड होगा और इसकी वेपर भी होगी, और इसकी वेपर क्या कर रही होगी? वेपर प्रेशर भी लगा रही होगी, और इसके बीच में इक्विलिब्रियम भी होगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा। जैसे मैं देखो यहाँ की बात करूं, यहाँ पर ये प्योर था तो वेपर प्रेशर PA0 था, बट यहाँ पर ये प्योर नहीं है। यहाँ पर देखो सरफेस में सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके थे? इस वाले लिक्विड के थे। बट इस केस में क्या होगा? जो सरफेस में जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड A के नहीं होंगे, यानी लिक्विड A के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो जैसे मान लो ये वाले मॉलिक्यूल किसके हैं? लिक्विड A के हैं, ठीक है। यहां पे सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके थे? लिक्विड A के थे। जबकि बात करो यहां पर, ये मान लो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे, चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे वो नॉन वोलेटाइल हो। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड A का, इस प्योर वाले से हमेशा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया इसके सरफेस में? कम हो गए तो इवेपोरेट कम करेंगे तो क्या होगा? वेपर भी कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर भी कम आएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इसी को राउट्स लॉ ने कैलकुलेट किया था। तो उन्होंने देखो कैलकुलेट कैसे किया कि यहाँ पर वेपर प्रेशर देखोगे ज्यादा होगा, और यहां पर जो वेपर प्रेशर देखा गया वो क्या था? इससे कम था। अब इससे कम था मतलब यहां पर कम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है।
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? मास के होते हैं। और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मोल्स का होता है। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? मोल फ्रैक्शन के होते हैं। तो राउस ने ये बोला कि यहां पर वेपर प्रेशर अगर PA0 है तो यहां पर क्या होगा? वेपर प्रेशर उसने मान लिया कि सॉल्वेंट का PA हो चुका है। देखो, तो अगर मैंने यहां PA0 लिखा हुआ है, PA0 मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? अगर मैंने PA लिखा हुआ है, PA मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या आज बात आपको समझ में? यानी यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो इसके कंपेयर में कम हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो PA की वैल्यू होती है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहां पर? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा? वेपर प्रेशर डिफरेंस क्यों आ रहा है, ज्यादा क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि यहां पे इसके मॉलिक्यूल ज्यादा है सरफेस में और इसके मॉलिक्यूल कम है। और मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मोल्स होता है। और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। तो PA जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है? तो यहां से अगर आप इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहां पर आएगा PA इक्वल टू PA0 इंटू XA। तो राउस ने बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है इंटू XA से मल्टीप्लाई कर दो। XA मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। क्लियर है? जैसे ये फंडा यहां पे भी लगता है। जैसे मैं बात करूं यहां पर भी देखो क्या होगा, यहां पर PA0 है, एक्चुअल में यहां का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? PA0 इंटू XA मानो। और यहां पे मैं बोल रहा हूं यहां पर जो XA की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो XA की वैल्यू आप यहां 1 लिखोगे तो यहां कितना आएगा? PA0 ही आएगा। तो प्योर का जो वेपर प्रेशर होता है वो PA0 होता है क्योंकि यहाँ सारा का सारा सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा उसका। बट इस केस में XA की वैल्यू 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है और टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। XA प्लस XB। XA मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और XB मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी ये वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यानी मैं अगर XA की बात करूं, XA कितना होगा? ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। यानी ये हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। और अगर 1 से कम हुआ तो ये वाली वैल्यू क्या है? 1 से कम है। इसका मतलब जो PA की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, जो PA की वैल्यू आएगी वो PA0 से क्या होगी? कम होगी। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यानी जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पे सरफेस के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं सॉल्वेंट के। यानी वहां पर वो अकेला था और यहां पर वो अकेला नहीं है, वहां पर उसके साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल भी हैं, इसलिए वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, तो वेपर भी ज्यादा नहीं बना पाएगा। और ज्यादा वेपर नहीं बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा नहीं आएगा, इसके कंपेयर में कम आएगा। आज बात समझ में। और एक बात ये जान लो कि अगर मैंने ए लिखा हुआ है तो ए मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और अगर मैंने बी लिखा हुआ है तो बी मीन्स क्या होगा? सॉल्यूट होगा। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा आप, ठीक है ना? नोट करिए। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेम टेम्परेचर पर प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्योर फॉर्म में उसके सरफेस पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूशन जब होगा तो सरफेस के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे क्योंकि दूसरा एक कंपोनेंट आ जाएगा, तो वेपर भी कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे सॉल्यूशन का? अगर सॉल्यूशन में प्रेशर निकालना है तो इक्वल टू प्योर फॉर्म में जो भी उसी टेम्परेचर पर अगर पता है इनटू उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पर मेनली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग मेनली लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। अब लिक्विड होगा तो मतलब वोलेटाइल होगा, यानी सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होगा। अब सॉल्यूट की बात करते हैं। सॉल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग दो टाइप के केस बनाएंगे, एक केस में सॉल्यूट को वोलेटाइल लेंगे और दूसरे केस में सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल लेंगे। तो वन बाय वन दोनों डिस्कस करेंगे। अब आप पहचानोगे कैसे कि सॉल्यूट वोलेटाइल है कि नहीं है? तो उसको पहचानने का तरीका जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूट का दिया हुआ है या फिर पूछा जा रहा है या फिर वेपर प्रेशर की बात भी कर रहा है वो, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है? वोलेटाइल है।
अगर वो वेपर प्रेशर की बात कर ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, ना ही उसने सॉल्यूट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और ना ही कैलकुलेट करने को बोल रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है। तो हम लोग देखो 1 बाय 1 दोनों केस डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोग पहला केस पढ़ते हैं। पहले केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर ए अगर मैं लिख रहा हूं तो ए मीन्स क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और पहले केस में सॉल्वेंट को मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। बी लिख रहा हूं, बी मतलब क्या हो गया, जब भी मैं बी लिखूंगा बी मतलब होगा सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पे मैंने क्या ले लिया, चलो नॉन वोलेटाइल ले लिया। क्लियर है। तो देखो हम लोग यहां देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। तो मैंने यहां पर ए को ले लिया किसी भी टी टेम्परेचर पर। तो जब सॉल्वेंट लोगे तो लिक्विड और लिक्विड इवेपोरेट करेगा, वेपर बनाएगा। वेपर बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, वो कितना होता है, पीए नॉट। ए मतलब सॉल्वेंट का, देख लो समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया था सॉल्वेंट, वो कैसा लिया था, यहाँ पर प्योर लिया था। अब मैंने क्या किया, उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। तो चलो उसमें सोल्यूट ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसमें सोल्यूट डालोगे, प्लस मैंने देखो सोल्यूट लिख दिया है, इसका मतलब मैंने इसमें सोल्यूट डाल दिया। और सोल्यूट डालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, यानी यहाँ पर ए और प्लस बी दोनों आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहां पर जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी, वेपर सिर्फ ए की वेपर बनेगी, क्योंकि बी क्या है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है। तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, ए होगा। और यहां पर वेपर बनेगी, फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया है, वही सेम टेम्परेचर है। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं यहां पर देखो ये प्योर सॉल्वेंट था, अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, अब यहां पे क्या हो चुका है, ये सॉल्यूशन बन गया है। तो आपसे बोला जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्लियर है। तो यहां पर अगर देखोगे आप, टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो देखो मैं यहां बता देता हूं। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा वो कितना होगा, पीए ए का प्रेशर लग रहा होगा। बी क्या है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब बी जो है वो प्रेशर नहीं लगा रहा होगा, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यानी जो भी टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, पीए होगा। क्लियर है। अब पीए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो पी टोटल इक्वल टू पीए लिखा हुआ है, और पीए इक्वल टू क्या होगा, पीए नॉट इंटू एक्स ए। ये कैसे आया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राउट्स लॉ से, कि किसी का भी सॉल्यूशन फॉर्म में अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका प्योर फॉर्म में अगर पता है, उसमें क्या करोगे, उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं क्यों, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, टोटल प्रेशर है, या फिर आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होगा, जो ए का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि यहां पे ए ही प्रेशर लगा रहा है। क्लियर है। और ये पीए नॉट मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, वो भी किसमें, नॉट लगा मतलब प्योर फॉर्म में है। और एक्सए मतलब क्या लिखा हुआ है, मैं एक्सए को यहां पे लिख दे रहा हूं। तो एक्सए मतलब लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। तो ए क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, किसमें है, लिक्विड फेज में। आ रही बात समझ में। और यहां अगर मैं बात करूं, एक्सए की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट के साथ साथ क्या है, सॉल्यूट भी है। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं कि एक्सए और प्लस एक्सबी इक्वल टू कितना होगा, 1। ए मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो ए मीन्स क्या है, यहां पर फिर से जान लो, ए मीन्स है सॉल्वेंट। अगर मैंने बी लिखा है, बी मतलब क्या हो गया, हाँ लिखा तो अभी मैंने जस्ट, तो ए मीन्स हो गया सॉल्वेंट और बी मतलब हो गया सॉल्यूट। क्लियर है। तो हम मिक्सचर दिया, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आने वाली है। तो यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इतना नोट करो, फिर इसको लोग अच्छे से डेरिवेशन करते हैं इसका, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना, नोट करो आप। तो बच्चों देखो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखा अभी तक हमने सॉल्व किया है कि जो टोटल प्रेशर होगा इक्वल टू पीए होगा इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्सए होगा। क्लियर है।
और यहाँ पर देखो हम लोग ने पढ़ा भी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या करो, एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ पे रख दो, तो एक्स ए इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस एक्स बी आएगा। तो चलो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर छोड़ दो, मैं टोटल प्रेशर वो पी ए होगा, तो मैं यहाँ पी ए इक्वल टू लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स बी पुट कर दिया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पी ए इक्वल टू लिखा हुआ है पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, पी ए को यहाँ शिफ्ट किया, तो ये पी ए नॉट लिखा हुआ है, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, पी ए आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो आएगा पी ए नॉट इंटू एक्स बी आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो जैसे भी उन्होंने लिखा था, इसके जस्ट पहले लिखा था कि प्योर फॉर्म में पी ए नॉट था, और जैसे आपने सोल्यूट डाला तो प्रेशर कितना हो गया था, पी ए हो गया था, यानी पी ए नॉट ज्यादा होता है, पी ए हमेशा कम होता है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं पी ए नॉट की वैल्यू हमेशा पी ए से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो पी ए नॉट पहले था सोल्यूशन प्योर फॉर्म में, और पी ए नॉट था सोल्यूशन फॉर्म में। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, सोल्यूट डालने पर डिक्रीज कर रहा था। क्लियर है। तो कितना डिक्रीज किया, अगर मैं पूछूं तो पी ए नॉट माइनस पी ए इतना था, और इतना क्या हो गया बचा, तो कितना डिक्रीज किया, ये माइनस ये। तो इसलिए बोलते हैं इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पी ए नॉट क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो पी ए नॉट क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा। अगर आप पी ए कैलकुलेट कर सकते हो पी ए नॉट एक्स से, तो ठीक है, यहाँ वैल्यू रखो, माइनस कर दो, आंसर आ गया। या फिर पी ए नॉट इंटू एक्स बी, यानी अगर आपको प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर पता है और मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का पता है, तो मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से पूछा जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, तो इसका मतलब है कि आपसे पी ए नॉट माइनस पी ए की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। या फिर आप पी ए नॉट इंटू एक्स बी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इस पी ए नॉट को डिवाइड कर दो, तो जैसे आप इस पी ए नॉट को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बी आ जाएगी। एक्स बी मतलब ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आर एल बी पी। अब देखो आर एल बी पी मतलब क्या होगा, आर एल बी पी मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो आपसे देखो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो भी टोटल प्रेशर होगा इस केस में वो पी ए का प्रेशर होगा, और इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा। क्लियर है। और आपसे पूछा जाएगा कि आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो, इसका मतलब आपसे पी ए नॉट माइनस पी ए की वैल्यू पूछ रहा है, और वो क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स बी होगा, ठीक है ना। थर्ड आपसे पूछा जाएगा आर एल बी पी निकालो, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो, यानी आपसे पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, और ये इक्वल टू कितना होगा, एक्स बी होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो आर एल बी पी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसके जस्ट बाद हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं, तो नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों देखो हम लोगों ने रफ कर दिया है, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया आप लोगों ने। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए होगा इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा, जो कि क्वेश्चन में यूज होने वाला है। और एक एल वी पी कैलकुलेट किया, वो होगा पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी होगा। एक हम लोगों ने सॉल्व किया आर एल वी पी की वैल्यू, वो होगा पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट। ये कितना होगा, मोल फ्रैक्शन किसका होगा, बी मतलब सॉल्यूट का होगा। ए मीन सॉल्वेट और बी मीन सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो एक हम लोग और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, जो ये तीनों तो यूज होंगे ही होंगे, वो सबसे ज्यादा यूज होगा। तो देखो हम लोग इसी को रीअरेंज करते हैं। जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है, ये इक्वल टू एक्स बी लिखा हुआ है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने आर एल बी पी का ही फॉर्मूला लिखा, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी को मैं लिख सकता हूं एन बी अपॉन एन ए लिख सकता हूं। देखो बच्चों आ रही बात समझ में, मोल फ्रैक्शन है यानी उसके मोल बाई सॉरी टोटल मोल, ठीक है ना। और टोटल मोल क्या होगा यहां पर, एन ए प्लस
NB होगा क्योंकि टोटल सोल्यूट और सॉल्वेंट है। अब इसको मैंने इन्वर्स कर दिया, तो देखो जैसे आप इन्वर्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, PA0 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई PA0 माइनस P आ जाएगा, और इसको इन्वर्स करोगे तो आप आ जाएगा Na प्लस NB डिवाइड बाई NB। इन्वर्स में कर सकता हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, इन्वर्स देखो कर दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया, देखो दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। ये भी मैं कर सकता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे लिखोगे तो आएगा PA0 से PA0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, PA डिवाइड बाई PA0 माइनस PA। क्लियर है, इक्वल टू, इसको करोगे तो NB कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, Na डिवाइड बाई NB। ठीक है ना, क्योंकि NB यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर Na बचेगा। फिर इसको मैंने इन्वर्स कर दिया, तो जैसे आप इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA इक्वल टू NB बाई Na आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, NB जो मोल का रेशियो होता है वही रेशियो मोल फ्रैक्शन का भी होता है। तो क्या मैं यहाँ पे XB बाई XA लिख सकता हूँ, या फिर चाहो तो आप इसको N टोटल से डिवाइड कर दो, तो NB बाई N टोटल क्या होगा, XB होगा, या Na बाई N टोटल भी क्या होगा, XB होगा। यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ XB डिवाइड बाई XA। तो देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये मेरे सर ने मुझे सिखाया था, मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधी बात समझ में आप लोगों को, क्योंकि मैं हर जगह मैक्सिमम जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, और इस फॉर्मूले को कोई नाम नहीं है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को नाम भी दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, कोई भी नाम, ठीक है, जिससे तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा। देखो याद करने का तरीका क्या है, PA0 माइनस PA लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो PA0 माइनस PA लिखा हुआ है RLVP में, यहाँ पे देखो PA0 है, जबकि यहाँ पर क्या है तुम्हारा PA है, PA0 नहीं है, याद रखना। और यहाँ पे सिर्फ देखो XB लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, XB डिवाइड बाई XA लिखा हुआ है। तो आप इसको एक अच्छा सा कोई नाम दे दो, तो आपके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए। देखो अच्छा मैं एक नाम गेस कर रहा हूँ इसको नाम चलो देते हैं सुपर 40, ठीक है ना। तो सुपर 40 के नाम से इस फॉर्मूले को याद रखना। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का मैं यूज़ बहुत सारी जगह करने वाला हूँ। तो केस 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कहती है, 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और ये सबसे ज़्यादा 4th नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको नोट कर लो। हम लोग इस पर सेकेंड केस डिस्कस करते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। क्लियर है, तो इसको नोट करो, आगे डिस्कस करते हैं फिर। तो बच्चों देखो अब हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकेंड केस में मैंने क्या किया, ए सॉल्वेंट वोलाटाइल है और बी सोल्यूट भी इस केस में क्या है, वोलाटाइल है। ए मीन्स सॉल्वेंट और बी मीन्स क्या हो गया, सोल्यूट। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, इस कंटेनर में टेम्परेचर मान लो कितना है, T कर दिया, और इसमें मैंने दोनों ले लिया, मतलब ए और बी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो दोनों वोलाटाइल है, तो यहाँ वेपर भी किसकी बनेगी, दोनों वेपर बनाएंगे। फिर एक टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी आएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ए लिक्विड भी यहाँ पर प्रेशर लगा रहा होगा, बी लिक्विड भी क्या होगा वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बात करूँ मैं, टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा, ए बी रिएक्शन नहीं कर रहे, पहली बात मिक्सचर है, और मिक्सचर में तुम कौन सा लॉ लगा सकते हो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हो। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, PA0 इंटू, सॉरी फिर स्टार्ट से लिख देता हूँ, जो टोटल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, PA प्लस PB होगा। क्लियर है। और यहाँ पे PA की वैल्यू कैसे आएगी, राउल्ट्स लॉ से, इसका प्योर फॉर्म में कितना है वेपर प्रेशर इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। सेम इसी टाइप से B की वैल्यू कैसे आएगी, इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है, PB0 मैंने मान लिया इंटू XB। नॉट अगर लगा हुआ है मतलब उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, और ये हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, ठीक है ना। और आपको मास मोल या फिर मोल फ्रैक्शन हो सकता है डायरेक्ट दिया जाए, तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो PA और PB की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, और एक बार PA PB सॉल्व हो गया तो यहाँ से टोटल प्रेशर भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू आएगा PA0 XA प्लस PB0 XB। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला A B दोनों पे डिपेंड करेगा, यानी ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
अभी हम लोग इस पे बहुत से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इसके ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो वीडियो आप लास्ट तक देखना। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को चलो और भी कई सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, जैसा कि मुझे पता है टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर क्या है, ए भी है, सोल्यूट सॉल्वेंट है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का 1 हो जाएगा। तो एक बार मैंने क्या किया, एक्स ए इक्वल टू यहाँ रख दिया, एक्स ए की वैल्यू क्या रख दी, 1 माइनस एक्स बी, और सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा इफ एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू आएगा पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो कितना आएगा, पी ए नॉट आएगा, ठीक है, प्लस एक्स बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात भी नहीं, ठीक है ना, बट याद रखना ज़्यादा सही है। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी को रीअरेंज कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। इसी को चलो एक फॉर्मूले में और कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रखा है, वैसे ही यहाँ से मैं एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए पुट करो आप, तो यहाँ पर आएगा टोटल प्रेशर इक्वल टू, तो ये तो ऐसे ही रहेगा पी ए नॉट एक्स ए, ये हो गया पी बी नॉट, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स ए हो गया। ये मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो टोटल प्रेशर क्या आ गया, पी बी नॉट प्लस ये एक्स बी कॉमन होगा, सॉरी यहाँ पर एक्स ए था, गलती से लिख दिया, ठीक है ना, पी ए नॉट एक्स ए होगा, तो यहाँ एक्स ए कॉमन होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। तो आप लोग सॉल्व कर देना इसको, ठीक है ना। तो ये देखो, तो यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर तीनों नहीं भी याद है तो ये तो कंपलसरी आपको याद रखना है। देखो इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो टोटल प्रेशर जब ये एक्स बी के टर्म में है तो यहाँ पर पी ए नॉट है, ए है। यहाँ पे देखो जब ए के टर्म में तो यहाँ पे क्या है, बी लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर होगा पी ए नॉट तो यहाँ होगा पी बी नॉट, यहाँ पे पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट है, यहाँ पर जो यहाँ प्लस में वो यहाँ माइनस में है। तो यहाँ पर प्लस में क्या है, पी बी नॉट, तो देखो यहाँ पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट होगा, यानी जो यहाँ प्लस में वो यहाँ माइनस में है। अब आपको कोई और तरीका होगा याद करने का तो उससे याद कर लेना, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे दोनों केस डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फिर हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो अगर ये वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों जितनी भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो यहाँ पे यूरिया लिखा हुआ है, क्लियर है, इज एडेड टू इतने ग्राम ऑफ वाटर। तो जैसे मुझे पता है यूरिया क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और यूरिया वहाँ पे कौन सा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, क्लियर है। अगर आपको नहीं पता है तो देखो कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर, यहाँ पर देखो वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और सॉल्यूशन का पूछा जा रहा है, यानी यूरिया का ना ही वेपर प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है और ना ही उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब यूरिया क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, क्लियर है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया है पहले वाले केस से दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले वाले केस से दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालो, एक्स एक्स बी की वैल्यू निकालो, आर एल बी पी निकालो, एल बी पी निकालो और मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन निकालो, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 निकालते हैं। तो याद है ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, 30 ग्राम यूरिया, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। तो मैं इधर लिख देता हूं, तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 30 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब यूरिया का मास पता है क्या, मैं मोल निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। और यूरिया क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, यानी मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। मोल्स कितना आएगा, 30 डिवाइड बाई यूरिया का मोलर मास होता है 60, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर XB की वैल्यू कितनी आ रही है, वो NB की वैल्यू 1/2।
अब यहाँ पे क्या गिवन है, 45 ग्राम वाटर गिवन है, तो चलो वो भी लिख लेते हैं। तो 45 ग्राम वाटर, ये सेकंड केस दिया है, तो यहाँ मुझे पता है वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था मैंने। यानी यहाँ पर देखो क्या होगा, Na की वैल्यू कितनी होगी, Na मतलब होगा A का मास बाई A का मोलर मास, ये Na की वैल्यू हो गई। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालो, तो यहाँ पर Na पता है, Nb पता है, तो क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, x से x भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बेसिक है, सबको पता है। तो यहाँ पर x से इक्वल टू आएगा